नमस्ते। मैं अंकुश, आपका अंकुश मैथ्स पे स्वागत करता हूं बच्चे। आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, आ स्टेचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टेचू है हमारे पास में 1.6 मीटर टोल। कितना टोल है हमारे पास में? 1.6 मीटर टोल है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। मानो ये पेडेस्टल है, इसके टॉप पे 1.6 मीटर टोल स्टेचू रखा है। स्टेचू के टॉप से ग्राउंड पे जो एंगल बना वो 60 डिग्री का बना। कितने का बना मेरे भाई? 60 डिग्री का। अब एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 45 डिग्री का बना। देन आफ्टर दैट फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें मेरे भाई हाइट ऑफ पेडेस्टल पता करनी है। पहले हम यहां पे नेम लिख देते हैं इसके, ए बी सी डी। इसको हम लेट कर देते हैं एच। लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी एच मीटर। यहां पे हमने लिखा इसको लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी एच मीटर। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन एटीक्यू हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। किसमें चलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी। यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से समझना मेरे भाई बात को। यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एडी एंड व्हाट इज बेस? बेस इज एबी। बच्चे tan 45 मतलब 1 एडी। व्हाट इज एडी? एच। व्हाट इज एबी पता नहीं है हमें। इसके नीचे 1 माना, हमने क्रॉस किया, तो मेरे भाई AB इज इक्वल टू एच आ चुकी। AB किसके बराबर आ गई? एच के बराबर आ गई। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे हम इन कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी, किसमें चलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। अब भाई ध्यान से समझना इस बात को। इन ट्रायंगल ए बी सी बच्चे कंप्लीट ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। यहां पे tan 60 पे काम करा जाएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज AB। भाई tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग। बच्चे AC क्या है हमारे पास में? AD प्लस BC। व्हाट इज DC? DC इज 1.6 एंड व्हाट इज AB? AB हमारे पास में H के इक्विवेलेंट है, तो AD को भी हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? H। H प्लस 1.6 अपॉन H इज इक्वल टू √3। हमने क्रॉस किया तो ये आ गया √3 H इज इक्वल टू H प्लस 1.6। तब हमारे पास में H को हमने इधर ट्रांसफर किया, √3 H माइनस H इज 1.6। हमने H कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। देन H इज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहां तक बात समझ में आई। अब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। हमारे पास में इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ये किसके इक्विवेलेंट है भाई? H के। 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट इज इक्वल टू H। 2 0.8 जा 1.6 यानी कि 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 इज इक्वल टू H, हाइट ऑफ पेडेस्टल। देयरफॉर यहां पे लिख देंगे देयरफॉर राइटिंग पे मत जाना भाई, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसे ही है। देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास में हाइट ऑफ पेडेस्टल है मेरे भाई। किसकी? Two poles of equal height are standing opposite each other on the side of the road.
ये हमारे पास में एक रोड है, ये दोनों ओर इसके टू पोल्स स्टैंडिंग है। क्वेश्चन बोल रहा है टू पोल्स इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर, जो कि रोड हमारे पास में 80 मीटर वाइड है। एंड देन फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल, रोड के किसी एक पॉइंट से पोल के टॉप पे दोनों ओर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बनता है। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। क्लियर बच्चे? अब आप समझना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालनी है। इनके हम नेम लिख देते हैं यहां पे ए बी सी डी ई। बच्चे एक बात समझना, अगर टोटल बीच की डिस्टेंस हमारे पास में 80 मीटर वाइड है तो किसी पॉइंट सी से उन लोगों ने खड़े होकर एक बार इधर देखा एक बार इधर देखा। आप अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो मेरे भाई ये हो जाएगी 80 माइनस x। हमने अगर CD की डिस्टेंस को x लेट किया है देन द डिस्टेंस ऑफ BC इज 80 माइनस x। बच्चे चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे सॉरी इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे होगा। लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी x। यहां पे मेंशन करते हैं लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ इन ट्रायंगल ABC, हम किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल ABC में। यहां पे हमने मेंशन किया इन ट्रायंगल ABC, तो 10 ही यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई ध्यान से समझना इस बात को। tan 30 इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज AB एंड व्हाट इज बेस? बेस इज BC। tan 30 हमारे पास में 1/√3, AB हमें पता नहीं है बच्चे, BC हमारे पास में 80 माइनस x है। हमने क्रॉस किया √3 AB इज इक्वल टू 80 माइनस x, देन AB इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। ये हमारे पास में हाइट ऑफ AB आ गई। कितनी आई भाई? हाइट ऑफ AB आ गई। चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन ट्रायंगल हम चलते हैं CDE, इन ट्रायंगल CDE, तो यहां पे भी हम 10 यूज करेंगे। tan 60 परपेंडिकुलर DE, बेस हमारे पास में बच्चे CD। tan 60 √3 व्हाट इज DE पता नहीं हमें, एंड CD x है। बच्चे एक बात समझना आप, DE किसके बराबर है? AB के, तो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3 अपॉन x। यहां पे हमने बोल दिया ब्रैकेट में कि जो हमारे पास में AB है वो DE के बराबर है। AB किसके बराबर है? DE के। ये नंबर नीचे आ गया और उसके हमने क्रॉस किया, तो √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, सॉरी यहां पे फिर से लिखते हैं √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। जब भी हमारे पास में फ्रैक्शन न्यूमरेटर में होगी तो ऊपर का नंबर नीचे आता है, अगर फ्रैक्शन हमारे पास में डिनोमिनेटर में होगी तो नीचे से नंबर ऊपर जाएगा। क्लियर? अब बच्चे यहां पे नीचे 1 मान के हमने क्रॉस किया, √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। इसको इधर लेके आए 3x प्लस x इज इक्वल टू 80। देन अब हमारे पास में यहां पे 3x कितना हुआ? 4x, किसके इक्वलेंट भाई? 80 के। x आ गया 80 अपॉन 4, 4 2 जा यानी कि 20। x हमारे पास में कितना आया? 20, यानी कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 और 60 आएगी, बिकॉज 80 माइनस 20 60 एंड CD हमारे पास में 20 होगी। हमारा टारगेट है हाइट ऑफ पोल पता करना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन AB। यहां पे लिखते हैं AB इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 80 माइनस 20 अपॉन √3। अब इन दोनों का डिफरेंस AB इज इक्वल टू 60 अपॉन √3।
√3 से ऊपर, √3 से नीचे, √3 320 जा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू मेरे भाई 20 √3 मीटर आ चुका। ये हमारे पास में क्या है, हाइट ऑफ पोल है। ये किसकी हाइट है, पोल की हाइट है। ये बात आपको समझ में आई, कोई डाउट है आपको? चलिए भाई नेक्स्ट कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि ये हमारे पास में टावर एक बैंक रिवर के उस पे है, इसने ग्राउंड से टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बनाया है। फिगर मेंशन है क्वेश्चन में ही। अब उसने बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाएंगे हम, यहाँ पे ये 20 मीटर दूर चले गए। देन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे कितना हुआ, 30 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनल पता करनी है हमें, ए बी सी डी। भाई ये हमारे पास में 20 मीटर है, हमारा टारगेट जो रहेगा ए बी और बी सी पता करना रहेगा। यहां पे लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एक्स, या एच मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे अच्छा हमें विड्थ ऑफ ये भी माननी है ना, तो यहां पे लिखते हैं लेट द width of canal be x according to question। first of all हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास में 90 डिग्री है। यहाँ पे हम चले इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बच्चे बी सी। tan 60 हमारे पास में √3 ए बी अपॉन बी सी, नीचे हमने 1 माना, और सॉरी बी सी हमारे पास में क्या थी मेरे भाई, वो थी x, इसको हमने x माना, क्रॉस किया तो √3 x इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना हुआ हमारे पास में, √3 x हो चुका। अब मेरे भाई अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, जब हम इन ट्रायंगल ए बी डी में चले, किस में चले, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी मेरे भाई tan 30 यूज करेंगे, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी प्लस सी डी। आपको ये बात समझ में आई? चलिए tan 30 का मतलब 1/√3 मेरे भाई ए बी, व्हाट इज ए बी, ए बी इज √3x, व्हाट इज बी सी, बी सी इज x एंड व्हाट इज सी डी, सी डी इज 20। बच्चे इन दोनों के हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इससे क्या हुआ x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x। हमने x को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे शिफ्ट किया, तो रिजल्ट हुआ 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 20 इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस भाई 2x। नाउ x इज 20/2, 2 10 जा, तो x हो गया हमारे पास में 10 मीटर। x कितना हो गया, 10 मीटर। यहां से हमारे पास में अब x यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर निकल चुकी। हमारा टारगेट है हाइट ऑफ पोल पता करना। यहां पे पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉइंट, तो ए बी इज √3 इंटू 10 मीन्स ए बी इज बच्चे 10√3 मीटर। ए बी कितने मेरे भाई, 10√3 मीटर। ये हमारे पास में क्या है, हाइट ऑफ टावर है। यहां पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ कैनल इज, कैनल हमारे पास में x था तो 10 मीटर।
दिस इज द फाइनल आंसर। ये बात आपको समझ में आई? कोई डाउट है? अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये हमारे पास में एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसके टॉप से केबल टावर के टॉप पे हमारे पास में जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो रहा है देखते हैं। 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इसी पॉइंट से उसके फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये 45 है तो ये इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर भाई? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो भाई हमें हाइट ऑफ टावर पता करने, क्या पता करने मेरे भाई? हाइट ऑफ टावर। पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो सॉरी ये 60 यहाँ पे बनेगा ना कि वहां पे, ये 90 डिग्री है। ए बी सी डी ई। क्लियर? हमें हाइट ऑफ टावर यानी कि बी डी की डिस्टेंस पता करनी है, लेंथ ऑफ बी डी। यहां पे लिखते हैं बच्चे, ध्यान से समझना, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ट्रायंगल DEC में चलेंगे। किस में चलेंगे मेरे भाई? DEC में चलेंगे। तो यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल DEC। किस में चले बच्चे? DEC। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर इज DC एंड बेस इज बच्चे हमारे पास में EC। tan 60 √3 होता है मेरे भाई DC अपॉन EC। नीचे 1 माना, हमने क्रॉस किया तो हमारे पास में √3 EC इज इक्वल टू DE। सॉरी DC नॉट E, ये DC है। तो DC हमारे पास में √3 EC इज इक्वल टू DC हो चुका। अब भाई हम चलेंगे अगले पॉइंट पर, इन ट्रायंगल ABE। किसमें चलेंगे? इन ट्रायंगल ABE में चले तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AE, बेस इज AB। tan 45 इज 1, व्हाट इज AB? AB इज इक्वलेंट टू EC। ओके, AB इज इक्वलेंट टू EC। ओके, हम उसको पुट नहीं कर सकते, चलो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे AE हमारे पास में 7 एंड AB को हमने AB रखा, नीचे 1 पुट किया, क्रॉस किया तो AB जो हो गया हमारे पास में 7 मीटर आ गया। नाउ AB हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट थी? EC के इक्विवेलेंट थी। अब यहां पे लिखते हैं AB इज इक्वल टू EC, देन EC की जगह पे हम पुट कर देते हैं तो DC हमारे पास में √3 7 हो चुका, 7 मीटर, यानी कि DC इज 7 √3 मीटर। DC कितना मेरे भाई? 7 √3 मीटर। ये हमारे पास में क्या होगी? हाइट ऑफ DC। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है DB। तो बच्चे यहां पे लिखेंगे DB इज इक्वल टू DC प्लस BC। भाई DC हमारे पास में 7 √3 हो चुका, BC हमारे पास में 7, क्योंकि AE 7 है तो ये भी 7 होगी। हमने इन दोनों में से 7 कॉमन लिया तो √3 प्लस 1, तो रिजल्ट मेरे भाई 7 √3 प्लस 1 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ये हमारे पास में क्या है? हाइट ऑफ टावर। यहां पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 7 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। आपको ये बात समझ में आई? आपको चीजों को मेरे भाई ध्यान से समझना पड़ेगा।